आपने उनको जब से देखा हुआ है, जब वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आए थे, हम्म। तो आगे की लाइफ भी हमको उनके बारे में और आपके एक्सपीरियंस पता चले। एक्सपीरियंसेस तो वैसे ही हैं जिससे हर माँ, हर बेटी का पिता के साथ होता है। पिता चाहता है कि बेटी के यस। कदमों में मैं फूल बिछा दूं। तो ऐसा भी टाइम था कि बीच सड़क हम्म। में हमें फुटपाथ, अब बच्चे हैं, दिमाग तो बच्चों का वैसे ही अपना जैसा होता है। अब जब माँ बाप बने तो समझ में आता है बच्चे का दिमाग कैसा होता है। तो फुटपाथ हर साइड पे होता है रोड का। इस साइड पे भी फुटपाथ है, इस साइड पे भी फुटपाथ है, पर नहीं डैडी, सड़क के बीच में चलना है। हाँ बेटा, सड़क के बीच में हम्म। चलेंगे। तो हाथ पकड़ के, मैं उंगली पकड़ती थी। सांता क्रूज में हम रहते थे, बालकनजी बारी स्कूल से घर थोड़ा ही दूर था, कुछ ज्यादा दूर नहीं था, पर मेन सिग्नल क्रॉस करना पड़ता था। तो बीच सड़क में हाथ पकड़ के डिवाइडर के ऊपर मैं चलती थी, और गाड़ियों के साथ पप्पा चलते थे कि ठीक है तुझे तेरी इच्छा पूरी करनी है। ऐसी एक और इच्छा का मुझे फिर जरूर वर्णन करना है। तो हर सवेरे हम जाते थे समुंदर किनारे वॉक करने के लिए। जब स्कूल के दिन होते थे तो हम शाम को जाते थे, और जो समर्स या वेकेशन होता था तो हम हर सवेरे बीच पे जरूर माँ बेटा, सॉरी माँ बेटा घड़ी घड़ी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी माँ बेटा ज्यादा बात होती है ना। बाप बेटी जाते थे। तो हम बाप बेटी हमेशा हर छुट्टी के दिन सवेरे बीच पे जरूर जाते थे। दैट वाज विदाउट फेल। अंधेरी में आए तभी भी, शादी होने के बाद भी, शाम के टाइम पे काम के बाद हम बीच पे वॉक करने जरूर जाते थे। तो बचपन की बात है कि हम बीच पे गए वॉक करने के लिए हर रोज की तरह। अब फिर से ये डिवाइडर वाली बात हुई। तो उस दिन मैंने कहा कि डैडी आज वॉक नहीं करना है, आज घोड़ा चलाना है। तो बोला अच्छा। दो चार घोड़ों वालों से बात हुई। अब घोड़ा वाला उस जमाने में, अब मैं बात कर रही हूँ क्या 30 साल, मैं ज्यादा ना नंबर्स में नहीं दूंगी, नहीं तो मेरी उम्र बाहर आ जाएगी। तो 30 साल से भी तो 30 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। तो घोड़ा चलाना है। बोला अच्छा, घोड़ा चलाते हैं, कोई बात नहीं। 4 घोड़े 5 घोड़े वाले। अच्छा, घोड़ा वाला बोले 1 राउंड का 10 रुपया। उस टाइम पे 10 रुपया बड़ा था। 1 राउंड मतलब वो, अच्छा, मेरी तो ऑब्वियसली हम बच्चों की तो इतनी नजर होती नहीं है, इतनी ऑब्जर्वेशन, नजर मतलब वो ऑब्जर्वेशन हमारी तो इतनी होती नहीं है। तो ये वो ऑब्जर्व कर चुके थे कि वो 10 रुपए में राउंड कितना दे रहा है। और ये उनको ऑब्वियसली ज्ञान है कि उनकी बेटी की इच्छा क्या है। वो उस 10 रुपए के राउंड में खुश नहीं होगी, और वो मेरे को बोलेगी कि मुझे ऐसे 3 या 4 और राउंड चाहिए। तो वो 3 और 4 राउंड मतलब 40-50 रुपए, मतलब वो कैलकुलेशन भी कर चुके थे। ऐसे कर करके हम जो सांता क्रूज, तो जो जूहू का बीच है वो सांता क्रूज को से शुरू होता है, तो जूहू पे जहाँ पे अभी हम रहते हैं वहां पे उस थोड़ा आगे खत्म होता है। हम ऑलमोस्ट हरे कृष्णा तक पहुंच गए। मतलब सांता क्रूज से जुहू बीच पर ही हम हरे कृष्णा के आगे तक पहुंच गए। घोड़ा वाला नहीं मिला, और ना ही घोड़े का शहर मिला। तो मैंने कहा ये तो अच्छा, तो ऑब्वियसली अब हम बच्चे हैं तो ऑब्वियसली मन में हमारे भी कुछ बातें चलेंगी। यार आज भी पप्पा ने ऐसे ही मतलब बना दिया, कुछ नहीं होने वाला है, वॉक करेंगे, वॉक करके हम वापस जाएंगे, 10 बातें सुनेंगे, 10 बातें सुनाएंगे, और ये हमारी आज की भी कहानी होगी। और मन में मैं कोसने लगी कि ये तो रोज होता है, एंड ये गलत है। तो बच्चे जैसा कोसते।
क्योंकि क्यों नहीं मिला घोड़े वाला? जो घोड़े वाले से वो बातचीत हुए उससे फिर ये बात होने लगी कि हर मिनट का रुपया, अब पप्पा बोले हर घोड़े वाले को हर मिनट का रुपया, जितने मिनट इसने घोड़ा चलाया उतना रुपया। भाई ऐसा तो कोई घोड़े वाला मानेगा नहीं, और वाकई इतने सारे घोड़े वाले माने नहीं। पर हरे कृष्णा तक जब पहुंचे तब एक घोड़े वाले ने बोला हाँ जी। है, ये तो मान गया। 30 मिनट का घोड़े का राइड किया मैंने। तो जब मैंने कहा कि हो गया, बस और नहीं करना है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी मन को तमन्ना, आई मीन अपेक्षा को फुलफिलमेंट मिल गई। एंड बोला नहीं नहीं और 10 मिनट और करो। तो नहीं 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 करना है, नहीं नहीं बच्चा 10 मिनट और करो। ओके 10 मिनट और करेंगे, 40 मिनट हो गए, बस अभी नहीं करना है, थक गई। नहीं नहीं और करो, 10 मिनट और करो। नहीं अब मुझे नहीं करना। तो फिर मैं उतरी, हम लेन देन जो भी घोड़े वाले को देके निकले। अब ये जो वापसी की जो जर्नी थी घर पहुंचने की, वो तो बड़ी मस्त थी। क्योंकि जितना मैंने मन में कोसा कि आज मुझे घोड़े वाला और घोड़े की राइड नहीं मिलेगी, उतना ही जितना मैंने घोड़ा किया 40 मिनट, और जिसके लिए मुझे बोला जा रहा था कि 10 और मिनट करो, तो वो जो वापसी की जो 50 मिनट की जो वॉक था, उसमें जो मैंने कोसा वो सारा मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस मिला कि ये लो, तुमने ये भी सोचा, मतलब तुमने अपने मन में ये भी बोला। मतलब इन शॉर्ट मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरे मन में जो चल रहा था वो उनके मुख पे था। मैंने कहा तो ऑब्वियसली जब हम मन में कुछ बोलते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते पर हमारे मन में चलता है, फिर जब हम सुनते हैं कह रहे यार ये तो मैंने वाकई बोला अंदर, तो शर्म आती है ना कि मैंने ऐसा बोला, मतलब ऐसा सोचा। तो वो सारा इंटरेस्ट के साथ खूब सुना, सारे घोड़े की राइड निकल गई। उसके बाद आज तक लाइफ में मैंने कभी घोड़े की राइड नहीं मांगी। वो एक 40 मिनट की घोड़े की राइड, और उसके बाद वो 40 मिनट के बाद जो मेरे को सुना और जो मैंने समझा, मैंने कहा आज के बाद घोड़े की राइड नहीं, मेरी वो मन की इच्छा घोड़े चलाने की पूरी हो गई। बस आप गुरुगांव में स्कूल में पढ़ाने भी जाते थे? ओके। तो आई थिंक बचपन में लेके शादी तक जितना टाइम मैंने बिताया, आई थिंक काफी टाइम बिताया, और सबसे ज्यादा फैमिली के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम बिताया। साथ में खूब रखा मेरे को, बहुत साथ में रखा, क्योंकि उनको तो जन्मों का मालूम है हिसाब किताब। एंड ऑब्वियसली वो ये भी बोले कि तूने तो मांगा ना मुझे, इतनी तूने मेरे से विनती की कि अब अगले जन्म में मेरे पिता बनो, तो बना तेरा पिता, अब ले। तो बोलते हैं ना आसान नहीं है, क्योंकि आपके सामने जब आपका शीशा आपको हर वक्त कुछ बोल रहा हो, आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट के कभी कभी ऐसा भी था कि क्या हम हमेशा गलत हैं, हम हमेशा कुछ सही नहीं करते, मतलब हम इतने बेकार हैं, अब इतने बकवास हैं। नहीं बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे प्यारे हो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि और कैसे प्यारे हो जाओ। तो वो प्यारे होने की देयर वाज नो लिमिट, और आगे कैसे बढ़ो। सो यस इट इज नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम आई फील एक बहुत इंटरेस्टिंग, न्यूज पढ़ना और न्यूज देखना में बहुत फर्क होता है।
न्यूज पढ़ने में मेहनत ज्यादा होती है, चश्मा निकालना पड़ता है, पेपर खोलना पड़ता है, अभी मुझे भी चश्मा लग गया है। न्यूज सुनना, टीवी का एक रिमोट दबाया और न्यूज सुन लिए। तो न्यूज देखना और न्यूज सुनना जो फर्क है, वो ऐसे पिता का होना अपने सिर पे या ना होना सेम है। तो आसानी जो है जिंदगी जीने की और जिंदगी समझने की, वो मालिक की दया है। तो बचपन में साथ ऐसे खूब बिताया। तो समर वेकेशंस में ये तभी ध्यानेश्वर शिव मंदिर नहीं बना था। आई डोंट नो मेरे जनरेशन का, आई थिंक मुझे मेरे जनरेशन का भी नहीं, मुझसे छोटा एक अन्नू ही दिखाई दे रहा है। पर अन्नू आई थिंक और कोई है यहाँ पे जो हमारे से थोड़ा तो शायद अन्नू को याद होगा कि तभी ध्यानेश्वर मंदिर नहीं था और हमारे सारे बच्चों की यही ड्यूटी थी। समर वेकेशन में पूरा समर वेकेशन हमें सेवा करनी है। स्वाति दंडनायक नोज दैट वेरी वेल। तो समर वेकेशन और कुछ नहीं था, क्योंकि पहले तो था सिर्फ एक छोटा सा जहाँ पे तात्या जी रहते थे, एक वही था झोपड़ा, और तो कुछ था ही नहीं। तो हर समर वेकेशन में हम सब बच्चे 40 दिन पे वही करते थे, सेवा। इसीलिए एक बच्चे ने खूब सही कहा कि ये मंथन बहुत बोरिंग है, सेवा में ज्यादा मजा आता है। क्योंकि फिर वो जब सेवा हो जाती है, इट्स लाइक हम जब दौड़ दौड़ के जब थक जाते हैं, फिर हम बैठना पसंद भी करते हैं। या पूरी टाइम बैठे रहो या पूरे टाइम दौड़ते रहो, इट्स नॉट पॉसिबल। दोनों का हमें स्टेबिलिटी, हमें दोनों की स्टेबिलिटी चाहिए, हम दोनों का बैलेंस चाहिए। तो हर समर वेकेशन में आखिरी का जो प्रोजेक्ट था वो ये था, एज फार एज आई रिमेम्बर, ध्यानेश्वर शिव मंदिर। एंड उसके बाद की जो समर वेकेशन हुई थी, उसमें बोला अब मैंने कहा अब क्या करना है। हम भी मतलब तब तक बोलते हैं ना, वो घोड़ा जैसे ट्यून हो जाता है, उसको मालूम है कि अभी सवेरे उठना है, अभी चारे पे जाना है। तो ऐसे हम बच्चे भी ट्यून हो गए थे कि हर समर वेकेशन में जाना है और कुछ करना है। वो क्या करना है हमें बोला जाएगा। तो ये समर वेकेशन ऐसा था कि अब क्या करना है, बोला बच्चों को इंग्लिश सिखानी। कौन से बच्चों को इंग्लिश सिखानी? गांव के बच्चों को। अच्छा, गांव के बच्चों को इंग्लिश सीखने का तो दूर की बात, उनको तो स्कूल भी नहीं आना था। तो वो ना वो इंग्लिश सीखना चाहते थे, ना वो स्कूल आना चाहते थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। कहा अच्छा। तो हम घर घर में गए। तो अब ये प्रोजेक्ट दिया गया है, बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, गांव के बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, ये प्रोजेक्ट है। पर वो तो आ भी नहीं जाना चाहते हैं, आना नहीं चाहना, दे डोंट विश लाइक, दे डोंट फील लाइक कमिंग। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो तुम देखो। तो उसके बाद हम हर घर गए, हर बच्चे को हमने चॉकलेट स्वीट जो भी बोल के, मतलब कुछ एक हफ्ता तो ऐसे उनको इकट्ठा किया और उनके साथ खेल कूद या वट एवर जो भी कर सके, कि जैसे वो पहले तो आए एक जगह पे इकट्ठा हुए। वो एक हफ्ता वो एक्सरसाइज होने के बाद हमने इंग्लिश का वहां पे कोर्स शुरू किया। ये सेम बच्चे, वो हाईलाइट की बात है कि ये सेम बच्चे जो पहले आना भी नहीं चाहते थे और जो इंटरेस्टेड भी नहीं थे, जब हमारा वेकेशन खत्म हुआ तब ये सारे बच्चे गुरुजी के पास आए और उन्होंने गुरुजी को बोला, दीदी को बोलो बॉम्बे वापस नहीं जाने के लिए, हम इंग्लिश हर रोज सीखेंगे।